हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.2 दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म देखिएगा। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का जो है हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को जो है वह प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक साल बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में जो है वो पूछ लिया जाता है, तो आप इनको जो है वो मिस नहीं करिएगा। क्लियर? तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम जो है वो लिखते हैं। ये प्रतिस्थापन विधि, नेक्स्ट वीडियो में हम विलोपन विधि जो है वो सीखने वाले हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है वो लिख दीजिए और लिख दीजिए चूंकि दिया है। जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? तो हमारा दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इनका नाम फर्स्ट इक्वेशन जो है वो रख दीजिए। और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इनका नाम सेकेंड रख दीजिए। देखिए जैसे हम जो है वो आपको बता रहे हैं ना, उसी तरीका से हर एक क्वेश्चन जो है वो ये 3.2 में जो है वो सभी जो है वो बनेंगे। जैसा इसमें हम स्टेप जो है वो यूज करेंगे, उसी प्रकार से जो है वो हर एक क्वेश्चन में जो हम वैसे ही बनाएंगे। क्लियर? तो आप लोग इनको अच्छे से देखते रहिएगा। सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट से जो है वो x और y दोनों में जो है वो कोई एक मान जो है वो हम निकाल लेंगे। और जो मान हम निकालेंगे या फिर x का या फिर y का, तो वो जो है वो मान हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। किस में रखेंगे? तो सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में जो है वो रखने, अगर हम x का मान फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के सेकेंड में जो है वो रख रहे हैं, तो यहाँ से हमें y का मान निकल जाएगा। जो कि y का मान निकल जाएगा तो हम जो है वो ये फर्स्ट सेकेंड और जो हम एक इक्वेशन अभी जो है वो हम लिखने वाले हैं, फर्स्ट इक्वेशन चलेंगे ना, तो वो जो है वो आएगा। तो उसमें जो है वो हम रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो चलिए अभी जो है वो आपको हम जो बताए होंगे वो कुछ नहीं समझे होंगे। क्लियर? अभी जो हम बताएंगे तब आपको जो है वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा समीकरण फर्स्ट से। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट से। एकदम जो है वो सिंपल वे में एकदम धीरे धीरे जो है वो बताते चलते हैं। समीकरण फर्स्ट से, तो फर्स्ट हमारा समीकरण क्या है? x जोड़ y इज इक्वल टू ये 14 दिया हुआ है। क्लियर? तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये y को इस साइड भेज देंगे तो ये 14 माइनस ये y हो जाएगा। इनका नाम क्या रख दीजिए? तो समीकरण थर्ड रख दीजिए। अब आपको हम बोले थे ना, ये जो हम x का मान निकाले, अब जो है वो समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो x का मान 14 माइनस वाई है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 14 माइनस वाई और माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ध्यान दीजिए y कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। तो 14 माइनस ये 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 14 को इस साइड भेज देंगे तो माइनस 14 हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस के ये 14। तो ये हमारा माइनस के 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 जाएगा तो माइनस 10। ये और ये हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। अब देखिए ये 2 पंचे 10, तो देयरफॉर ये y का मान कितना आएगा? तो 5 आ जाएगा। y का मान कितना आया हुआ है? 5। अब ये y का मान जो है वो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड कोनो में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो हम चलिए सबसे आसानी रहता है थर्ड में रखने में। क्लियर? तो हम जो है वो थर्ड में रख देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई है, इम्प्लाइज ये x इज इक्वल टू ये 14 माइनस वाई, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ये 14 माइनस वाई का मान 5 आया हुआ है। तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू 14 में से 5 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो x का मान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? x का, y का मान ये, x का मान ये। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः x इज इक्वल टू 9 तथा y इज इक्वल टू 5। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। क्लियर? आप इनको जो है वो जांच करके भी जो है वो देख सकते हैं। तो जो है वो हम जांच करके बता देते हैं, आप लोग उसी प्रकार से सबका जो है वो जांच भी कर सकते हैं। जांच में जो है वो देखिए जांच कैसे जो है वो करिएगा। ठीक है?
x बराबर कितना आया था, तो x बराबर हमारा 9 आया था और y बराबर ये 5। आप जो है ना समीकरण फर्स्ट में जो है x और y का मान रखिए, तो ये जो है वो 9 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 14। ये 14 आ गया। अब सेकेंड में रखेंगे तो x का मान 9 है, तो 9 माइनस 5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4, जो कि सेकेंड वाला है। तो बिल्कुल हमारा जो x और y का मान हम निकाले हैं तो बिल्कुल हमारा सही है। क्लियर। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिएगा। तो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये s माइनस ये t इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। और ये हमारा s/3 प्लस ये t/2 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो इनको हम एक लाइन हल कर लेते हैं। इनको हम हल करेंगे तो लघुत्तम ले लेंगे तो 3 दूनी के 6 आ जाएगा और 3 से भाग देंगे तो ये हमारा 2s प्लस 2 से भाग देंगे 3, तो ये हमारा 3t इज इक्वल टू 6, ये 6 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 6 36 हो जाएगा। तो ये हमारा 2s प्लस ये 3t इज इक्वल टू ये 36 हो जाएगा। क्लियर। तो समीकरण फर्स्ट ये था। अब इनका जो है वो नाम आप सेकेंड रख दीजिए। क्लियर, सेकेंड जो है वो हम रख दिए हैं। तो जैसे हम समीकरण 1 से चले थे तो इसमें भी हम समीकरण 1 से चलेंगे, तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा समीकरण 2 से भी चल सकते हैं। क्लियर, समीकरण फर्स्ट से 2 से भी बनाइएगा तो ये बन जाएगा। तो ये हमारा s माइनस ये t इज इक्वल टू 3, तो हम यहाँ से s का मान निकालेंगे तो माइनस टी इधर जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा, तो 3 प्लस टी हो जाएगा। इनका नाम इक्वेशन थर्ड रख दीजिए। समीकरण को इंग्लिश में हम इक्वेशन कहते हैं। अब ये s का मान समीकरण हम 2 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा है 2s प्लस 3t, 2s प्लस ये 3t इज इक्वल टू ये 36 दिया हुआ है। तो s का मान 3 प्लस t है, तो ये हमारा क्या होगा 2 इंटू ये 3 प्लस t जोड़ ये 3t इज इक्वल टू 36। कैलकुलेशन देखते रहिएगा, ठीक है, जोड़ घटाव देखते रहिएगा, गलती भी नहीं हो जाए। 3 दूनी की 6 प्लस ये 2t प्लस ये 3t इज इक्वल टू 36, प्लस 6 इधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, तो ये हमारा 3 2 5t हो जाएगा इज इक्वल टू ये 36 माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये 5t इज इक्वल टू 36 में 6 जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 5 से काट देंगे तो ये 6 बार में, तो देयरफॉर ये t इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। t का मान कितने आएगा 6। अब ये t का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस t है, ये हमारा s बराबर ये 3 प्लस t है, तो t का मान 6 आया हुआ है, 3 प्लस 6, देयरफॉर ये s बराबर 6 3 9, s का मान कितना आएगा तो 9 आ जाएगा। तो t बराबर 6 और s बराबर 9, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः s बराबर 9 तथा t बराबर 6 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर।
आप इनको जांच भी करके जो है वो देख सकते हैं। जांच, तो समीकरण हमारा फर्स्ट क्या था, तो ये s माइनस टी बराबर 3 था। तो s का मान 9 माइनस 6 बराबर 3, तो देयरफॉर ये 3 बराबर 3, तो बिल्कुल हमारा क्या है, हम जो बनाए हैं वो बिल्कुल सही है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट था। ये क्या था, समीकरण फर्स्ट। समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 हमारा है 2s प्लस ये 3t इज इक्वल टू 36 दिया हुआ है। 2 गुना s का मान 9 है प्लस 3 गुना t का मान 6 है इज इक्वल टू 36। तो 9 दूनी के 18 प्लस 36 18 इज इक्वल टू 36। 18 18 देयरफॉर ये 36 बराबर कितना हो जाएगा, 36। 36 जो है वो 36 के बराबर है। तो देखिए दोनों जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। जो हमने यहाँ पे s बराबर 9 और t बराबर 6 निकालने बिल्कुल हमारा सही है। तो समझ गए होंगे 2 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। तो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा 3x माइनस ये y इज इक्वल टू 3, इनका नाम फर्स्ट रख दीजिए। और देखिए और हमारा 9x माइनस ये 3y इज इक्वल टू 3, इनका नाम 2 रख दीजिए। क्लियर। अब देखिए दोनों इक्वेशन सेम है, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिएगा ना, तो ये जो है वो हमारा सेम में आ जाएगा। तो खैर चलिए, जिससे हम जो है वो जिस तरीका से बनाते हैं उसी तरीका से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 से, अपने आप जो है वो मालूम चल जाएगा। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट हमारा है 3x माइनस वाई बराबर 3। आप ऐसा करिए ना, 3 को इस साइड भेज लीजिए, y को इस साइड भेज दीजिए, और नहीं तो x का मान निकाल लीजिए। 3x बराबर 3 माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस ये y बाई ये 3, इनका नाम समीकरण 3 रख दीजिए। अब ये x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है हमारा, 9x माइनस ये 3y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ये 9 इंटू एक्स का मान हमारा है 3 प्लस वाई अपॉन में 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये 3 3 जा 9, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 प्लस ये 3y माइनस ये 3y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। देखिए ये जो है वो हमारा दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो जब दोनों कैंसिल हो जाएगा, इनको इस साइड भेज लेंगे, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, अर्थात 9 में 6 ये जो है वो 6 बराबर 0 आ गया। देखिए इसमें जो हमारा चर x और y दिया हुआ था, तो यहाँ पे तो x और y, तो यहाँ पे y तो हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे y का मान जो है वो निकाल के हम जो है वो किस में रखते, तो थर्ड में रखते। यहाँ तो y वाला तो हमारा वेरिएबल हैवे नहीं किया, चर जो है वो हैवे नहीं किया, इसीलिए जो है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा ये जो है वो हमारा अपरिमित रूप से जो है वो इनका अनेक हल होगा, समझे। ये लिख दीजिएगा चूंकि ओ परिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्लियर। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम क्यों बोल रहे हैं, तो देखिए ये दोनों इक्वेशन सेम में है, यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आप कहेंगे सर आप करें दोनों इक्वेशन जो है वो दोनों समीकरण हमारा बराबर है, सेम है, तो कैसे जो है वो सेम है। तो देखिए ये जो है वो देखिए 3x माइनस वाई, हम वेरिएबल जो है वो देखते हैं। ये जो है वो वेरिएबल कहने का मतलब ये हो गया, हम चर देखेंगे, अचर नहीं देखेंगे। चर इनका जो है वो देखिए 3x माइनस वाई दोनों क्या है, बराबर है। तो जब ये दोनों जो है वो बराबर है, तो दोनों इक्वेशन जो है वो क्या है, तो बराबर ही है, समझे। दोनों इक्वेशन क्या है, तो बराबर है। जब इनको ग्राफ में बनाने जाएगा ना, तो ये दोनों जो है वो समांतर कुछ इस तरीका जो है वो लाइन बनेगा। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो हमारा, ये जो है वो समझ गया नहीं, ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अब जो है वो हम ये अपरिमित रूप से अनेक हल कहने का मतलब ये समझे ना, कि यहाँ पे x का मान कुछ भी देंगे तो y का मान कुछ आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम x का मान कुछ देंगे तो y का मान हम कुछ जो है वो बहुत सारा मान जो है वो इन्हीं की इसमें निकाल सकते हैं। ये
हमारा 3 नंबर क्वेश्चन में, तो इसीलिए अपरिमित रूप से ये अनेक हल हो जाएगा। तो ये 3 नंबर था। अब देखिए इनका चौथा नंबर लिख दीजिए, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो 0.2x प्लस ये 0.3y इज इक्वल टू 1.3, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। 0.4x प्लस हमारा 0.5y इज इक्वल टू ये 2.3, समीकरण दूसरा है। तो जैसे हम बनाते थे उसी प्रकार से बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से हम जो है वो चलेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण फर्स्ट से। अगर आपको जो है वो लगता होगा कि सर धीरे धीरे बता रहे हैं, तो आप जो है वो इनका 1.5 के स्पीड में देख सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारा स्टूडेंट रहता है ना, तो किन्हीं को जो है वो फास्ट में समझ में आता है, किन्हीं को स्लो स्लो समझ में आ रहा है आता है, इसीलिए हम जो है वो धीरे धीरे बताते हैं ताकि सभी को जो है वो बराबर जो है वो समझ में आए। अगर आपको लगता है धीरे धीरे बता रहे हैं, तो आप जो है 1.5 के स्पीड में जो है वो देखिए, ठीक है, बिल्कुल एकदम जो है वो क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ में जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। ये 0.2x प्लस ये 0.3y इज इक्वल टू ये 1.3, वाई वाले को हम इधर भेज लेंगे, तो ये 0.2x इज इक्वल टू ये हमारा 1.3 माइनस ये 0.3y हो जाएगा। देयरफॉर हम x का मान निकालेंगे तो 1.3 माइनस 0.3y बट्टा में ये 0.2, इनका नाम इक्वेशन थर्ड जो है वो रख दीजिए। क्लियर। अब देखिए x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा ये रहा, तो ये हमारा 0.4 इंटू में 1.3 माइनस 0.3y और बट्टा में ये 0.2 प्लस ये 0.5y इज इक्वल टू 2.3 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब इनको हम थोड़ा आगे करते हैं और ये यहाँ पे इनको हम बनाते हैं। देखिए ये भाई साहब जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये भाई साहब जो है वो क्या होगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसा करिए ना, चलिए इनको जो है वो हम गुने कर लेते हैं। तो इनको हम गुना कर लेंगे ऊपर में, तो 13 चौके 52, ये जो है वो हम गुना कर लेंगे 13 चौक 52, 0.52 हो जाएगा। इनको हम गुना कर लेंगे तो दो, ये जो है वो 0. कितना आएगा, तो ये हमारा 0.52 आएगा। क्लियर। 13 चौके 52 होता है, दो दो अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद माइनस 4 12 0.12y बाई ये 0.2 हो जाएगा। क्लियर। प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.52 माइनस ये 0.12y प्लस 5 दूनी के 10 1.0y हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा और बट्टा में ये 0.2 बट्टा में 1 है ना, 1 से भाग देंगे 0.2 आएगा, 0.2 को 0.5 से गुना करेंगे तो 1.0 आएगा, 1.0 नहीं आएगा। देखिए 0.5 है ना, यही जो है वो कैलकुलेशन में जो है वो ध्यान देना है। 5 दूनी की ये 10 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 0.10 आएगा। हमारा 0.10 आएगा, ना कि ये हमारा 1 आएगा। क्लियर। और ये 2.3 हो जाएगा। अब ये इनसे हम गुना कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.5, दशमलव वाला जो है ना अच्छा देखिएगा एकदम ध्यान से, और ये हमारा प्लस 0.1y इज इक्वल टू, इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 2.3 को हम 0.2 कर लेंगे, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद 0.46 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, इनको हम जो है वह इसको इस साइड भेज लेंगे और इनको हम घटा लेंगे, तो ये हमारा 0.12 में से 0.10 घटा लेंगे तो 2 और ये 1 में से एक जगह 0.02 आएगा, बट माइनस में आएगा, माइनस 0.02 और y इज इक्वल टू 0.46 माइनस ये 0.52 आ जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए इनका, ये इतना हो जाएगा तो देखिए माइनस 0.02y इज इक्वल टू, ये माइनस जो है वो हमारा देखिए ये
0.52 में से 0.46 घटा लेंगे। 12 में से 6 जाएगा 6, 4 में से 4 जाएगा 0 0, तो ये हमारा 0.06 हो जाएगा। देखिए बुआ ये माइनस से माइनस हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। अब देखिए हम y का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0.06 बाई ये 0.02, ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 100 और ये दशमलव उड़ेगा तो ये ऊपर में 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया के 6, देयरफॉर ये y इज इक्वल टू ये हमारा 3 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा 3, और यही इनका हमारा क्या हो जाएगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये तो हमारा y का मान आया हुआ है। अब हम y का मान जो है वो समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर ये 1.3 माइनस 0.3 गुना ये हमारा 3 आया हुआ है, अब बट्टा ये 0.2 है। अब देखिए ये हमारा x इज इक्वल टू ये 1.3 माइनस ये 0.9 बट्टा ये 0.2, इनको हम घटा देंगे तो ये हमारा इम्प्लाइज x बराबर 0.9 4 13, ये 4 हो जाएगा बट्टा ये 0.2, ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी के 4, तो ये 2 आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः x इज इक्वल टू 2 तथा y इज इक्वल टू कितना आया हुआ है 3 आया हुआ है, तो y इज इक्वल टू 3, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो ये हमारा कितना नंबर था, ये चौथा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं। 5 नंबर में लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो ये हमारा दिया हुआ है अंडर रूट ये 2x प्लस ये अंडर रूट ये 3y इज इक्वल टू 0, इनका नाम फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। और ये हमारा दिया हुआ है रूट 3x माइनस में ये रूट 8y इज इक्वल टू 0, इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। जैसे हम बनाते थे उसी प्रकार से बनाएंगे। हम यहाँ पे चलेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 से फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, तो फर्स्ट हमारा है रूट 2x प्लस ये रूट 3y इज इक्वल टू 0। अब देखिए बुआ यहाँ पे रूट 2x इज इक्वल टू ये ऐसा रहेगा तो माइनस रूट 3y, देयरफॉर हम x का मान निकालेंगे तो माइनस रूट 3 बाई ये रूट 2y हो जाएगा, इनका नाम थर्ड इक्वेशन दे दीजिए। अब देखिए x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो हम इस साइड रखने वाले हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, तो ये रूट 3 माइनस रूट 8y है, ये हमारा क्या है तो ये वाला है ना रूट 3x माइनस ये रूट 8y इज इक्वल टू 0। हमने x का मान क्या निकाला था, तो माइनस रूट 3/2y निकाले थे। तो ये रूट 3 इंटू माइनस रूट 3/√2y यही निकाले थे, एक बार चेक कर लेते हैं, गलती नहीं होना चाहिए, यही निकाले थे, बिल्कुल सही है। अब माइनस में ये रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए रूट 3 तो ये हमारा माइनस के ये 3y बट्टा ये रूट 2 और माइनस ये रूट 8y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे तो रूट 2 हो जाएगा माइनस 3y और माइनस 8 दूनी की 16, तो रूट 16y इज इक्वल टू 0, ये रूट 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना होगा माइनस 3y और माइनस ये 16 वर्गमूल जब बाहर निकलेगा तो ये 4 y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बुआ, ये 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे जो है वो मिस्टेक हुआ है, हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है y इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो कहीं पे यहाँ पे दोनों में प्लस होना चाहिए। तो हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए बुआ
बिल्कुल सही हम जो है वो बनाए, हमको लगा कि यहाँ पे प्लस होगा इसलिए चेक कर लिए। ये -3 -4 तो -7y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो ये 0 बटा में -7, तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, y का मान 0 आएगा। अब y का मान हम जो है वो समीकरण किस में रख देते हैं, तो 3 में रख देते हैं, या फिर 1 2 कोनों में रख देते हैं, चलिए हम 1 में रख देते हैं। यहाँ पे लिखिएगा y का मान समीकरण 1 2 3 कोनों में रख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, √2x प्लस ये √3y इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा √2x प्लस ये √3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा √2x ये भाई साहब गुना होकर क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ये 0। तो देखिए ये हमारा आएगा, इनको हम 0 ऐड करेंगे तो ये √2x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ये x बराबर 0 बटा के √2, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो x का मान भी 0, y का मान भी 0 आया हुआ है, तो लिख दीजिए अतः x इज इक्वल टू 0 तथा y इज इक्वल टू 0, और ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन लिख दीजिए, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो बउआ ये दिया हुआ है 3x/2 माइनस ये 5y/3 इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो पहले लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम ले लेंगे 3 2 का लघुत्तम 6, 2 से भाग देंगे 3 3 तिया किए 9x -3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 2 आएगा, 2 से हम गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10y बराबर -2, इसीलिए ये हमारा देयरफॉर ये 9x माइनस ये 10y इज इक्वल टू -6 दूनी के 12, इनका नाम फर्स्ट जो है वो रख दीजिए। अब जो है वो ये हमारा है x/3, ये x/3 प्लस ये y/2 इज इक्वल टू 13/6 है। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तम लेंगे 6, 3 से भाग देंगे तो ये 2x प्लस 2 से भाग देंगे तो ये 3y इज इक्वल टू ये 13/6, ये और ये भाई साहब कैंसिल, देयरफॉर ये 2x प्लस ये 3y इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, तो इनका नाम जो है वो 2 रख दीजिए, क्लियर। देखिए हम जो है वो सबको सॉल्व करके यहाँ पे क्या किया, लघुत्तम ले लिए, 2 3 का लघुत्तम 6, 2 से भाग देंगे 3 3 तिया 9x -3 से भाग देंगे 3 दूनी 6 5 दूनी 10y -2, ये जो है वो इधर गुना कर दिए हैं, तो ये हमारा इतना आया हुआ, इधर भी हम लघुत्तम ले लिए हैं 6, 3 से भाग देंगे 2 तो 2x, 2 से भाग देंगे 3 तो 3y इज इक्वल टू 13/6, 6 6 कैंसिल दिए, इतना आया हुआ है। अब हम समीकरण 1 से चलेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से जो है वो चलेंगे तो ये 9x - 10y, 9x माइनस ये 10y इज इक्वल टू ये कितना दिया हुआ है, तो -12 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से पहले x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान निकाल लेंगे तो ये 9x इज इक्वल टू -12 प्लस ये 10y, देयरफॉर ये x बराबर कितना होगा -12 प्लस ये 10y अब अपॉन में ये 9, इनका नाम 3 दे दीजिए, क्लियर। अब ये समीकरण ये x का मान समीकरण हम 2 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, तो समीकरण 2 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस ये 3y इज इक्वल टू ये 13, तो x का मान हमारा ये है, तो हम जो है वो रखेंगे, तो ये 2 इंटू में ये -12 प्लस ये 10y बाई ये 9 प्लस ये हमारा 3y इज इक्वल टू ये 13 है। अब देखिए 2 से हम गुना कर देंगे तो 12 दूनी के 24 और जोड़ 10 दूनी के 20y बटा में 9 प्लस ये 3y इज इक्वल टू 13। अब देखिए यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो 9 माइनस 24 प्लस ये 20y प्लस 9 तिया के 27y इज इक्वल टू ये 13। अब हम इनको क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा -24 प्लस इनको हम जोड़ देंगे तो ये 47y 13 नमा के 117 हो जाएगा, प्लस 24 इसे आ जाएगा तो -24 इससे आ जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा, तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस ये
24 47 y इज इक्वल टू 7 4 11 के 1 हंस लिए 2 3 1 4 और ये 141 हो जाएगा। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो 141 बटा ये 47 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 नाम कर जाएगा। 7 21 4 12 2 14। तो देयरफॉर ये y का मान कितना आया हुआ है तो 3 आ गया है। y का मान 3 आया हुआ है। अब हम y का मान जो है वो समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए ना यहीं पे जो है वो रख देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख लीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, लिखिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -12 प्लस ये 10y अपॉन में ये 9 हो जाएगा। तो ये हमारा इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -12 प्लस ये 10 गुना में ये 3 बट्टा में ये 9। तो ये x इज इक्वल टू -12 10 तिया के 30 बट्टा ये 9। इनको हम घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर ये 18 हो जाएगा बट्टा 9 9 दूनी 18। तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू 2। तो लिख दीजिएगा अतः x इज इक्वल टू 2 तथा y इज इक्वल टू 3। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो हम छबुक जो है वो बना दिए। अब देखिए नेक्स्ट